आगमन हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के इटावा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर राम संकट कठेरिया जी, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जयवीर सिंह जी, कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री सुब्रत पाठक जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में इटावा, मैनपुरी और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे मतदाता बहनों और भाइयों, आज हम सबका सौभाग्य है कि भारत माता के अनन्य साधक, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस भरतना की भूमि पर आगमन हुआ है। भरतना आगमन पर आप सबकी ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं और तीसरे चरण में 7 मई को और चौथे चरण में 13 मई को भारत की जनता जनार्दन के द्वारा लोकतंत्र के इस महापर्व में सहभागी बनकर के भारत के भविष्य के लिए चुनाव करना है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के दौरान हम इस बात को स्पष्ट देख रहे हैं, देश के अंदर वर्तमान में से जुड़ा हुए स्वार्थ का परिवार जो देश की सुरक्षा में सेंध लगाता है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, भ्रष्टाचार जिनका संस्कार है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को से गरीबों को वंचित करने का कार्य करती है, और दूसरी तरफ भारत के 140 करोड़ लोगों के भाग्य विधाता के रूप में भारत की सुरक्षा, भारत का सम्मान और भारत की समृद्धि के साथ दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में मोदी जी का परिवार है। बहनों और भाइयों, पहली बार आपको देखने को मिल रहा है विरासत, विकास और विश्वास का प्रतीक है मोदी परिवार। आज फिर एक बार मोदी सरकार निर्माण की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और आज इसी आह्वान के साथ यहां पर इटावा की इस पावन धरा पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ है। बहनों और भाइयों, ये इटावा की वही भूमि है जिस भूमि पर पहले लोग कहते थे, अयोध्या के बारे में कहते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन आज अयोध्या में आपने देखा है रामलला फिर से विराजमान होकर के हम सबको दर्शन दे रहे हैं। एक नया भोर हम सबके जीवन में आया है। पहले यहां पर किस प्रकार की स्थिति थी? विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, बेटी और बहू, व्यापारी, कोई सुरक्षित नहीं था। लेकिन बहनों और भाइयों, आज नए भारत में आप देख रहे होंगे क्या सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है। ये सामने ही आप देख रहे होंगे, आपके सामने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है
और यह क्षेत्र एक्सप्रेसवे के संजाल के साथ जुड़ करके हर घर नल योजना का लाभ भी प्राप्त कर रहा है। आज इस दिशा से विकसित भारत की संकल्पना में आप सब भी सहभागी बन सके, इस दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी 3 लोकसभा क्षेत्रों में मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र जिसका चुनाव 7 मई को है, इटावा और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र जिनका चुनाव 13 मई को है, इसके लिए आप सभी जनता जनार्दन के लिए, कमल के फूल के लिए समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में यहां पर प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। इस अवसर पर मैं जनता जनार्दन की ओर से आप सभी मतदाता बहनों और भाइयों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इटावा की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की। अब मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हुए जन जन के मन के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत माता की, भारत माता की, शीतला माता की, शीतला माता की। सबसे पहले तो मुझे आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा मांगता हूं। इटावा, मैनपुरी और कन्नौज के सभी लोगों को मेरा राम राम। साथियों, मैं जब इस इलाके में आया हूं तो मुझे 2019 चुनाव के पहले की बात याद आ रही है। पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था और पार्लियामेंट के अंदर वो पिछली लोकसभा का आखिरी सत्र था और उसके बाद 2019 के चुनाव के लिए चलना था। तो मुलायम सिंह जी भाषण करने के लिए खड़े हुए और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने 2019 के चुनाव के कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कहा था और एक प्रकार से वो आशीर्वाद बन गया कि मोदी जी आप तो दोबारा जीत करके आने वाले हैं। अब नेताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन संयोग देखिए उनके सगे भाई बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। उनके दिल की बात जुबान पर आ ही गई। भाइयों और बहनों, मोदी अपने 10 साल के कार्यकाल के बाद फिर एक बार आपसे आशीर्वाद मांगने आया है। आप सबने मेरी मेहनत देखी है, ईमानदारी से आप लोगों की सेवा करना ये मेरा धर्म रहा है। अब मोदी भारत के लिए आने वाले 5 साल ही नहीं 25 साल का रास्ता बना रहा है। भारत 1000 साल के लिए सशक्त हो, मोदी उसकी नींव तैयार कर रहा है। और मोदी ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि मोदी रहे या न रहे, देश हमेशा रहेगा।
और ये सपा कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? ये चुनाव लड़ रहे हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और मोदी किसके लिए खप रहा है? मैंने तो आगे पीछे कुछ रखा ही नहीं है। योगी जी भी वैसे और मोदी जी भी ऐसे है। ये मोदी योगी खप क्यों रहा है? हमारे तो बच्चे हैं नहीं। हम खप रहे हैं आपके बच्चों के लिए। हम खप रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। ये विकसित भारत का संकल्प क्या है? ये विकसित, ये सिर्फ 4 शब्द वाला मामला नहीं है। इसमें 4 शब्द और जुड़े हैं। आपके बच्चों का सुखी संसार, आपके बच्चों की आय, उनका रोजगार, यही तो विरासत है जो मोदी आपके बच्चों के नाम लिखना चाहता है। और साथियों, इन परिवारवादियों की विरासत क्या है?